गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम 4th करते हैं। चेक वेदर पॉइंट है हमारा 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आइसोस्केलेटल ट्रायंगल बनाते हैं ये हमें बताना है, चेक करना है। तो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है ना। तो अगर इन 2 पॉइंट से 2 साइड जो है वो अगर इक्वल आती है तो हम इससे बता देंगे कि तीनों पॉइंट जो है वो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल के हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लेट द गिवन पॉइंट बी, हमने जो पॉइंट माने हैं वो ए बी सी मान लिए। फर्स्ट वाला 5 - 2 ए मान लिया, बी 6 4 वाला है और सी 7 - 2 वाला है। हम जानते हैं अगर इन तीनों से हम ट्राइंगल ABC बनाएंगे तो इन आइसोस्केलेटल ट्राइंगल, अगर ये आइसोस्केलेटल ट्राइंगल है तो यहाँ पर 2 साइड्स आर इक्वल, तो कम से यहाँ पर 2 साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो हम साइड फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम AB फाइंड कर रहे हैं, तो A और B पॉइंट को लेना है। मतलब कि A वाला हमारा क्या हुआ x1 y1, B वाला क्या हुआ x2 y2। तो यहाँ पे इन दोनों से हम फार्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर x2 क्या आया, तो b का क्या है, x2 क्या है, पहले जो आएगा वो x2 है ना, 6 वाला x2 हो गया। तो 6 - 5, तो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, y1 क्या है -2, तो 4 और -2 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि ये माइनस का 2 है तो फार्मूले का माइनस और ये माइनस हम डायरेक्टली प्लस बना देते हैं, तो +2 हो गया होल स्क्वायर। तो AB = 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 प्लस हो जाएंगे तो 6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो 1 + 36 क्या होता है 37, तो √37 हमारा AB आ चुका है। तो हमारा जो AB आया वो क्या आया √37। इसके बाद हम हमारा AB आने के बाद में हम BC निकालेंगे। तो BC का फार्मूला भी वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब यहाँ पे B जो है वो x1 y1 है और C जो है वो x2 y2 है। ठीक है, तो C के जो पॉइंट है, C के पॉइंट क्या थे 7 और -2, तो 7 x2 तो 7 - 6 हो जाएगा और -2 और -4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा आया 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाते हैं। तो 2 और 4 6, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस वाले का स्क्वायर भी प्लस में ही आंसर आता है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर भी प्लस में आंसर है, मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो 1 + 36 मतलब √37 हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारी 2 साइड जो है 2 साइड जो है AB और BC वो क्या आ गई इक्वल। तो ट्राइंगल में 3 साइड में से 2 साइड अगर इक्वल आती है तो वो ट्राइंगल क्या होगा आइसोस्केलेटल ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया है देयरफॉर द गिवन पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेटल ट्राइंगल। मतलब गिवन पॉइंट जो है वो आइसोस्केलेटल ट्राइंगल के पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD as so in the figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa said, Chameli, do not you think ABCD is a square? Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. मतलब इस क्वेश्चन में ये बताया है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड ABCD 4 फ्रेंड बात कर रहे हैं अपनी अपनी सीट पर।
तो चंपा और चमेली जो अदर स्टूडेंट है वो उस क्लासरूम में घूमते हुए उन्होंने देखा ये जो चार जो फ्रेंड है ये बात कर रहे हैं, ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो चंपा ने चमेली से ये कहा कि ये चारों फ्रेंड इस तरीके से बैठे हैं कि इनको अगर कनेक्ट करें लाइन द्वारा तो एक स्क्वायर बनेगा। और चमेली डिसएग्री है, मतलब उसको लगता है स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमें ये बताना है कौन सही बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन प्लेस को क्या करना है, पॉइंट बताने पड़ेंगे कि ए के क्या पॉइंट है। तो ये देखो, अगर हम इस एक्सिस को देखें तो ये जो नीचे वाली एक्सिस है 0 से 10 जा रही है, ये एक एक्स एक्सिस है, और ये 0 से ऊपर जा रही है, ये वाई एक्सिस है। तो हम जानते हैं पॉइंट कैसे बनता है, एक्स और वाई, मतलब पहले एक्स पे जाएंगे फिर वाई पे। तो ए का एक्स की तरफ जाओगे तो 3 आ रहा है, और ए का वाई की तरफ जाओगे तो 4 आया। मतलब कि आंसर ए का आंसर क्या हुआ, 3 पहले आएगा, एक्स का पहले आएगा 3 4। बी का एक्स पे पहले जाएंगे तो 6 पहले आएगा 6, कॉमा वाई की तरफ आएंगे 7। तो 6 7 इसके पॉइंट है। उस तरह से सी और डी के पॉइंट निकालेंगे तो सी का आएगा 9 और फिर आएगा 4। तो 9 4 सी का है, डी का 6 और 1, तो 6 1 डी का है। ये चारों के पॉइंट है। इन पॉइंट के आधार पे हमें बताना है कि क्या स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। 5th क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, हमने बताया था ना कि 3 और 4 आएगा, बी का 6 7 आएगा, सी का 9 4 और डी का 6 1 आएगा। तो ये हम बता चुके हैं आपको अभी जो डायग्राम बताया उससे। हमने नॉमिनल डायग्राम बना दिया, ए बी सी डी को ज्वाइन किया तो इसके जो पॉइंट है वो लिख दिए। अब हम एक बार जानते हैं कि अगर ये ए बी सी डी स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। इसके अलावा डायगोनल भी इक्वल है। अगर आपके ऑल साइड इक्वल आंसर आ जाए और डायगोनल अनइक्वल आ जाए तो वो एक रोम्बस बन जाएगा, लेकिन ऑल साइड के साथ डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो वो एक स्क्वायर बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें बतानी है। तो साइड की बेस पर जो प्रॉपर्टी लगेगी उन्हीं के आधार पर हम स्क्वायर, रोम्बस और ये बताएंगे। तो आगे एक क्वेश्चन नंबर 6 आएगा जिसमें हमें बताना है कि रोम्बस बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, वो बताना है। तो सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, हमें इस सवाल में स्क्वायर बताना है कि ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल भी इक्वल। तो डायगोनल किसे कहेंगे, तो ये ए से सी को मिलाया तो ये ए सी की जो लाइन है वो डायगोनल है, बी से डी को मिलाया तो ये बी डी की जो लाइन है वो डायगोनल है। ठीक है, और साइड तो आप जानते हो ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी और डी ए या ए डी साइड है। सॉल्व करते हैं हम। तो हम सबसे पहले साइड निकाल रहे हैं, तो ए बी निकालेंगे। तो ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो एक्स ए और बी, मतलब ए के x1 y1 है और बी के x2 y2 है। तो x2 मतलब 6 - 3 हो जाएगा, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 6 में 3 गए तो 3 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 होल स्क्वायर। तो 3 होल स्क्वायर 9 प्लस 3 होल स्क्वायर 9, तो 9 9 18। तो इस √18 स्क्वायर रूट 18। अब इस 18 को हमने फैक्टर कर लिए तो हम जानते हैं 2 × 3 × 3 आएगा। तो 3 का पेयर बन गया, तो 3 का पेयर बना तो 3 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो 3√2 हमारा आंसर है। आप √18 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सभी में फिर √18 ही लाना है, कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा, है ना। और अगर आप बाहर लेके कंपेयर करना चाहते हो तो बाहर लेके कंपेयर हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपने ए बी निकाल लिया। अब हम अदर साइड निकालेंगे, बी सी में वही डिस्टेंस फार्मूला हम लगा देंगे, x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सी के जो पॉइंट है वो x2 y2 हो जाएगा और बी के जो पॉइंट है वो x1 y1 हो जाएगा। तो सी के पॉइंट क्या थे, 9 और 4। तो 9 और बी के क्या पॉइंट थे, 6 और 7। तो 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, ये आ गए हमारे। फिर 9 में 6 गए तो 3 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है, -3 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर 9 और माइनस का भी होल स्क्वायर प्लस में ही आंसर आता है, तो 9। तो प्लस का 9 हो गया। तो 9 और 9 क्या हो गया, 18। तो स्क्वायर रूट 18
तो यहाँ पर हम इसके बाहर कैसे लाएंगे वो आपको बता दिया हमने। तो इसको हम बाहर लाएंगे तो 3√2 आंसर हमारा आ जाएगा। सी डी, तो डी वाले क्या होंगे x2 y2 और सी वाला क्या होगा x1 y1। तो डी के जो पॉइंट है वो हमारे हैं 6 1 और सी के जो पॉइंट है वो है 9 4। तो हम यहाँ पर 6 - 9 लिखेंगे, मतलब x2 - x1 लिखेंगे। तो सी हमारे x1 y1 और डी हमारे x2 y2। तो 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 गया तो माइनस का 3 आया होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो माइनस का 3, क्योंकि बड़ी नंबर माइनस का है। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आंसर आता है। तो -3 का होल स्क्वायर भी 9 आएगा प्लस -3 का होल स्क्वायर 9। तो 9 9 18। तो 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। कैसे लिखा वो आपको बता दिया है हमने, नहीं तो आप √18 से भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम AD निकाल रहे हैं, DA या AD कैसे भी आप लिख सकते हो। तो आगे वाला x1 y1 है, पीछे वाला x2 y2 है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब D हमारा क्या है 6 और 1, तो 6 आगे लिखा माइनस A क्या है हमारा 3 और 4, तो -3। तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा। तो 3 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो -3 होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर 9 और माइनस का भी होल स्क्वायर प्लस में ही आएगा। तो 9 9 + 9 √18 और √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। तो हमने सारी साइड निकाल ली। तो यहाँ पे सारी साइड तो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब स्क्वायर के लिए हम डायगोनल भी निकालें। डायगोनल हम निकालेंगे पहले AC। तो हमने AC निकाला तो A जो हमारा है वो x1 y1 है और C जो हमारा है वो x2 y2 है। तो वापस डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया। तो C जो है 9 और 4 था। तो 9 में से A का क्या था 3, तो 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस C का क्या है 4 और A का भी 4 है, तो 4 - 4 होल स्क्वायर। तो 9 में से 3 गया तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर क्या हुआ 36 प्लस 0। 0 को किसी भी नंबर में प्लस करो वही नंबर आया, तो √36। और 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है, आंसर 6 आता है। ये आपको पता है क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6। इसके बाद BD डायगोनल निकालेंगे। तो B x1 y1 D x2 y2। तो वही फार्मूला लगाया। फिर D क्या है 6 है ना, और 1 है तो 6, और B क्या है 6 और 7, तो 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर। तो 6 में 6 गया तो 0 होल स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो माइनस का 6 होल स्क्वायर। लेकिन 0 का होल स्क्वायर 0 और माइनस वाले का आंसर भी प्लस में आएगा, तो 36 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD, CD इक्वल है AD। तो ऑल साइड इक्वल है। एंड डायगोनल AC इक्वल टू BD, AC और BD डायगोनल भी इक्वल है। तो ऑल साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब देयरफॉर चंपा इज राइट, चंपा इज करेक्ट। चंपा जो थी वो करेक्ट थी, उसने सही बताया था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर द यूर आंसर। तो हमें ये बताना है कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है। ठीक है, कि पैरेललोग्राम बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, क्या बन रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, जो साइड आएगी ना उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0, तो इसका तो स्क्वायर बनता है। मतलब पहले वाले का आंसर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये होमवर्क है। क्यों, क्योंकि आप इसमें भी A B C और D मानोगे और इसी सवाल को आप 5th जैसा हमने चंपा वाला सवाल किया है उसके जैसा सवाल करोगे। AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD और AD और डायगोनल AC और BD, तो सारे इक्वल आ जाएंगे। जैसे हमने सवाल बताया था, सिमिलर मेथड से करना है। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, स्क्वायर है। तो आप ये होमवर्क में करें। सेकंड वाला हम कर रहे हैं -3
5 3 1 0 3 -1 -4। सेकेंड वाला हम करवा रहे हैं, फर्स्ट आपका होमवर्क है, आप लोगों को करना है। तो 6 का फर्स्ट सिमिलर टू क्वेश्चन 5, ये आपको होमवर्क में करना है। सेकेंड हम कर रहे हैं -3 5 3 1 0 3 -1 -4। तो हमने इनको माना, लेट पॉइंट ए हमारा फर्स्ट वाला है -3 5 वाला, बी 3 और 1 वाला है, सी 0 3 वाला और डी -1 -4। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम साइड फाइंड करेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करी, तो ए बी मतलब ए वाला क्या है x1 y1 और बी वाला क्या है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला लिखा हमने x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। तो b क्या है, x2 क्या है, b का है तो 3, तो 3 और x1 क्या है -3, तो ये माइनस और फार्मूले का माइनस दोनों मिलके क्या बना प्लस, तो 3 बन गया। तो 3 + 3 होल स्क्वायर। आप कहोगे प्लस के साथ गया सर, माइनस तो था बीच में, लेकिन ये जो x1 है माइनस का है ना, तो ये माइनस और फार्मूले का माइनस मिलके प्लस बना है, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, y1 क्या है 5, तो 1 - 5 होल स्क्वायर। 3 + 3 6 का होल स्क्वायर और 5 में से 1 गया तो 4, लेकिन 4 का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 4 होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आंसर आएगा, तो 16। दोनों को प्लस किया तो 52, 52 के फैक्टर किए हमने तो 2 × 2 × 13, मतलब कि 2 का पेयर बन रहा तो 2 बाहर आ गया, तो 2√13 हमारा आंसर आया इसका ए बी का। अब हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी निकालेंगे तो बी सी में भी वही फार्मूला, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब बी हमारा x1 y1 बन गया, सी हमारा x2 y2 बन गया। तो सी के जो पॉइंट है उनको हम ले, जैसे कि यहाँ पे सी का पॉइंट क्या है 0 और 3, मतलब x2 क्या है 0, x1 क्या है 3, तो 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, तो 3 और y1 क्या है 1, तो -1 3 - 1 होल स्क्वायर। तो 0 में से 3 -3 करें तो -3 का होल स्क्वायर और 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस का भी आंसर प्लस में, तो 9, 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों को प्लस किया तो √13 हमारा आंसर आया। तो बी सी निकाल लिया। अब सी डी निकालेंगे, तो सी डी में वही डी वाला हमारा x2 y2 और सी हमारा x1 y1। तो फार्मूला लिखा, फिर सी डी यहाँ पर हमारा जो डी है -1 है, -0 क्योंकि हमारा x1 0 रहेगा तो -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 है और y1 हमारा -3 रहेगा तो -3, तो -4 - 3 होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, तो -7 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर आंसर प्लस में ही आएगा, तो प्लस और 7 का स्क्वायर 49, वो भी प्लस में आएगा, तो 1 + 49 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, 5 का पेयर बना तो 5 बाहर आ गया, तो 5√2 हमारा सी डी आ गया। अब हम ए डी निकालेंगे, तो ए डी मतलब ए हमने x1 y1 माना है, डी हमने x2 y2 माना है। तो हमारा जो ए है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा डी जो आएगा पहले हमने लिया है, तो -1 और माइनस क्या हो गया +3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -4 और ए क्या है 5 है तो -5 होल स्क्वायर। तो 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस दोनों माइनस के तो माइनस प्लस, तो -9 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर क्या हुआ 4 और 9 का होल स्क्वायर क्या हुआ 81, तो दोनों प्लस करें तो 85। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो एक का आंसर आ रहा है 2√13, दूसरे का आ रहा है √13, तीसरे का आ रहा है 5√2 और लास्ट वाले का आ रहा है √85। तो सभी की लेंथ अलग अलग है, मतलब कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही है ना। तो क्योंकि कोई प्रॉपर्टी लगती तो या तो रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी अगर अलग अलग है तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर स्पेशल क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी कैन नॉट फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड, मतलब कि कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो देयरफॉर वी कैन नॉट गिवन एनी नेम टू द क्वाड्रिलेटर ABCD। तो हम
ABCG क्वाड्रिलेटर को कोई भी गिवन नाम नहीं दे सकते, ये किस तरह का है, कौन सा स्पेशल क्वाड्रिलेटर, ये हम बता नहीं सकते। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है 6 का थर्ड, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।